अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जी किन सिलेक्शन थ्योरी की। किन सिलेक्शन थ्योरी क्या होती है, इसके स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस क्या होते हैं और इस पर जो स्टडी वर्क किया गया वो क्या है, और साथ में रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म थ्योरी क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, किन सिलेक्शन थ्योरी में हमारे पास जो वर्ड है किन, किन का क्या मतलब होता है, कोई ब्लड रिलेटिव हो, ठीक है, जिसके साथ हमारा कोई ब्लड रिलेशनशिप हो, उसको हम किन कहते हैं। ठीक है, किन सिलेक्शन थ्योरी का क्या मतलब है, पीपल आर मोर लाइकली टू हेल्प दोज हु हैव ब्लड रिलेटिव्स बिकॉज इट विल इंक्रीज द ऑड्स ऑफ जीन ट्रांसमिशन टू फ्यूचर जनरेशन। कह रहे हैं लोग दूसरों की मदद तब करना ज़्यादा पसंद करते हैं जब कि दूसरों के साथ उनका ब्लड रिलेशनशिप होता है। ठीक है, जिस किसी के साथ हमारा ब्लड रिलेशनशिप होता है उसको हम ज़्यादा हेल्प करते हैं बनस्पत उसके जिसके साथ हमारा ब्लड रिलेशनशिप नहीं होता। क्यों ब्लड रिलेशनशिप वालों की क्यों हेल्प की जाती है, क्योंकि इससे हमारे अपने जीन ट्रांसमिशन का चांस जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, कोई इंसान जिसके साथ हमारा खून का ताल्लुक हो तो जाहिर है उसके अंदर हमारा ब्लड है। ठीक है, उसके अंदर हमारे जीन्स हैं, तो जब वो इंसान उसकी आगे जनरेशन्स बढ़ेंगी, आप उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसकी ज़िंदगी बचाते हैं, तो जब उसकी आगे जीन ट्रांसमिशन होगी, उसकी आगे फ्यूचर जनरेशन्स होंगी, तो उसके अंदर आपके भी साथ साथ जीन ट्रांसमिशन होगी, आपके भी आगे क्या होगा, आपका ब्लड भी आगे जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने अपने भाई की हेल्प की है किसी सिचुएशन में, तो क्या होगा उसके बाद जब भाई के आगे बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो क्या होगा, उन सब में आपके भी तो खून जा रहा है, वो आपके भांजे भतीजे हुए। ठीक है, इस तरह मतलब ये कहा जा रहा है कि जीन ट्रांसमिशन हुई है आपकी भी जब आप दूसरों की मदद करते हैं, जब उनकी आगे जनरेशन बढ़ती है। ठीक है, ये है हमारे पास किन सिलेक्शन थ्योरी कि हम किन को सेलेक्ट करते हैं ज़्यादा मदद करते हुए, जिनके साथ हमारा ब्लड रिलेशनशिप होता है हम उनको हेल्प करने के लिए सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, द थ्योरी सजेस्ट दैट ऑल्ट्रुइज्म टुवर्ड्स क्लोज रिलेटिव्स सच इन ऑर्डर टू इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ शेयर्ड जीन्स। वो कह रहे हैं कि हम इसलिए हेल्प करते हैं क्योंकि इससे हमारी जो जीन शेयरिंग वाला काम जो है वो कॉमन रहे। ठीक है, द मोर क्लोजली इंडिविजुअल्स आर रिलेटेड द मोर लाइकली पीपल टू हेल्प। जितना ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप होता है उतना ज़्यादा लोग हेल्प करना पसंद करते हैं। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, द थ्योरी इज सपोर्टेड बाय एम्पिरिकल स्टडीज विच जनरली शोज प्रेफरेंस फॉर हेल्पिंग क्लोज ब्लड रिलेटिव्स। वो कह रहे हैं कि ये थ्योरी बताती है, इससे ये पता चलता है कि लोग जो है वो प्रेफर करते हैं उन लोगों की हेल्प करना जिनसे हमारा क्लोज रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जांपल ऑर्गन डोनेशन, मतलब आपने किसी को ऑर्गन डोनेट करना है, कोई बड़ा काम है ये वाला, तो ये हम किसी भी अननोन के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, ये बहुत अनकॉमन है कि हम किसी भी गैर जानने वाले बंदे को दे दें, लेकिन फॉर एग्जांपल किडनी डोनेट करना, लेकिन अगर हमें यही पता चले कि हमारे अपने खुदा न खास्ता कोई बहन भाई पेरेंट किसी को किडनी की ज़रूरत है और हमारी मैच कर रही है, ठीक है, तो हम बिल्कुल एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे और हम अलाउ कर देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके साथ हमारा ब्लड रिलेशनशिप है, हम सोचने का भी टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, तो लेकिन अगर कोई अननोन होगा तो हम शायद इनकार कर देंगे। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि हमारा ब्लड रिलेशनशिप है इसलिए हम हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ आती है, ये स्ट्रेंथ है मतलब जो बताती है किन सिलेक्शन थ्योरी का। ठीक है, लिमिटेशन क्या है, वो कहते हैं कि फिर हम उन लोगों की पीपल हेल्प इंडिविजुअल्स हु आर नॉन रिलेटिव्स। वाई, ठीक है, फिर उन लोगों की लोग हेल्प क्यों करते हैं जो नॉन रिलेटिव होते हैं। ठीक है, जिस तरह कोई नॉन रिलेटिव, उसके बाद स्पॉन्टेनियस एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी के लोग जो काम करते हैं, अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन हु आर नॉट रिलेटिव्स, जो नॉट रिलेटिव चिल्ड्रन होते हैं, फॉर एग्जांपल यतीम खाने वगैरह जो होते हैं वहाँ से बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं, उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं होता। ठीक है, लेकिन उनकी हेल्प की जाती है। तो इस तरह फिर लोग ये वाला बिहेवियर क्यों परफॉर्म करते हैं जब कोई रिलेटिव नहीं होता। ठीक है, जब कोई ब्लड रिलेटिव नहीं होता तो फिर हेल्प क्यों की जाती है, ये क्वेश्चन राइज होता है, जो कि लिमिटेशन है किसकी, किन सिलेक्शन थ्योरी की। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ह्यूमन किनशिप पैटर्न्स आर नॉट नेसेसरीली बेस्ड अपॉन ब्लड टाइप। वो कह रहे हैं कि ह्यूमन जो किनशिप पैटर्न्स होते हैं, किनशिप पैटर्न्स मीन मतलब क्या है, कल्चरली डिफाइंड रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिविजुअल्स हु आर थॉट ऑफ हैविंग अ फैमिली टाइज। द पर्सन्स डिटरमाइन हाउ वी कनेक्ट विद अदर्स थ्रू डिसेंट और मैरिज पैटर्न्स। मतलब हमारा ये जो कनेक्शन होता है लोगों के साथ, डिसेंट मतलब पेरेंट टू चाइल्ड, ठीक है, और मैरिज, ये वाले वो कह रहे हैं कि हमारे जो भी ये पैटर्न्स होते हैं जिसमें हम एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, इसमें हर दफ़ा ब्लड टाइप की बात नहीं आती है। ठीक है, मतलब हर दफ़ा खून का ही रिश्ता नहीं होता, शेयर डेवलपमेंटल इन्वायरमेंट, कभी सेम इन्वायरमेंट चल रहा हो जिसमें लोग डेवलप कर रहे हों, ठीक है, फेमिलियरिटी, एक दूसरे को जानते हो, सोशल बॉन्डिंग हो, इससे भी क्या होता है, किनशिप पैदा होती है, ऑर्थोपोलॉजिस्ट ये कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद मेनली यहाँ पर क्या है, स्ट्रेंथ ये है कि लोग फिर इससे क्या होता है दूसरों की हेल्प करते हैं और ये वाकई क्लियर है, तो ये इसकी स्ट्रेंथ है। और लिमिटेशन मेनली यहाँ पर क्या है कि फिर लोग उनकी हेल्प क्यों करते हैं जिनके साथ हमारा ताल्लुक नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जो स्टडी वर्क किया गया इस पर वो कह रहे हैं कंडक्टेड, इन्होंने क्या किया था, स्टडी वर्क किया था पार्टिसिपेंट से। उन्होंने कहा कि एमरजेंसी सिचुएशन में आप किसकी ज़्यादा हेल्प करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो पार्टिसिपेंट्स ने क्या कहा था, उन्होंने क्या कहा था, जेनेटिक सिमिलैरिटी की बेस पे उन्होंने कहा था कि उनकी ज़्यादा हेल्प करना पसंद करेंगे जिनके साथ उनका क्लोज रिलेशन है अदर देन नॉन रिलेटिव। ठीक है, उन्होंने स्टडी की, पार्टिसिपेंट से पूछा कि इमरजेंसी की सिचुएशन में आप किसकी हेल्प करना ज़्यादा पसंद करेंगे, तो उन्होंने उनको चूज़ किया जिनके साथ उनका क्लोज रिलेशनशिप था अदर देन नॉन रिलेटिव और डिस्टेंट रिलेटिव, या जिनके साथ दूर का रिलेशनशिप था। ठीक है, तो ये इससे क्या हुआ, सपोर्ट मिली किन सिलेक्शन थ्योरी को, क्योंकि वो भी यही कहती है कि हम उन लोगों को ज़्यादा सेलेक्ट करना पसंद करते हैं जिनके साथ हमारा किन रिलेशनशिप होता है, कोई हमारे फैमिली का रिलेशनशिप होता है, ब्लड रिलेशनशिप होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर वही क्वेश्चन वो दोबारा रेज कर रहे हैं कि क्या है, वी डोंट जस्ट हेल्प बायोलॉजिकल रिलेटिव्स, कि हम हर बार जस्ट बायोलॉजिकल रिलेटिव्स की हेल्प नहीं करते, फिर हम उनकी हेल्प क्यों करते हैं जो जिनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता। इस क्वेश्चन के आंसर में हमारे पास एक थ्योरी प्रेजेंट की गई जिसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म थ्योरी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, वी मे बी विलिंग टू हेल्प पीपल अनरिलेटेड टू अस बिकॉज हेल्पिंग इज यूजुअली रेसिप्रोकेटेड, इफ़ वी हेल्प देम दे हेल्प अस। अच्छा जी, वो कह रहे हैं हम इसलिए हेल्प करते हैं दूसरों की क्योंकि हेल्पिंग का जो बिहेवियर है वो क्या है, रेसिप्रोकेटेड है। अगर हम उनकी मदद करेंगे तो वो फिर हमारी मदद करेंगे, इस लिहाज से रेसिप्रोकेटेड है कि मतलब आज हम उनकी मदद करेंगे जिनके साथ हमारा ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल ये उनके बारे में बात हो रही है कि हम उनकी मदद इसलिए करते हैं कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो वो हमारी मदद करें। ठीक है, वी हेल्प देम दे हेल्प अस। इससे क्या होगा कि हमारा अपना जो सर्वाइवल का चांस है वो इम्प्रूव हो जाएगा, हमें खुद को फ़ायदा मिलेगा कि जब हमें हेल्प की ज़रूरत होगी तो हमें हेल्प करेंगे, इस तरह हमारा इनडायरेक्टली फ़ायदा हमें ही हो रहा है। ठीक है, हमारे अपने सर्वाइवल चांसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसलिए हम दूसरों की हेल्प करते हैं जिनके साथ हमारा ताल्लुक नहीं होता है। ये है कॉन्सेप्ट किसका, रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म थ्योरी का, कि हेल्पिंग का ये ऑल्ट्रुइज्म का जो बिहेवियर है ये रेसिप्रोकेटेड होता है। ये थी हमारे पास किन सिलेक्शन थ्योरी। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।